बाजार बोलता है, बाजार क्या बोलता है? बाजार वो बोलता है जो कि जिस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और उसी आधार पर हम तमाम आंकड़े आपके सामने रखते हैं। लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखते हैं इस समय विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक की क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो कल विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई है बिकवाली, 2474 करोड़ रुपए की बिकवाली विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई है। वहीं जो घरेलू निवेशक है वो लगातार खरीदार बने हुए हैं और करीब करीब 2475 करोड़ रुपए की बिकवाली के मुकाबले यहाँ पर घरेलू निवेशकों की तरफ से 5665 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर की गई है। तो घरेलू निवेशक लगातार खरीदार बाजार में बने हुए हैं। बीच बीच में हम देखते हैं विदेशी निवेशक खरीदार रहते हैं, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में यहाँ पर विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई है बिकवाली। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संकेत किस तरीके से देखने को मिले, ग्लोबल मार्केट पे एक नज़र डालते हैं। इसमें डाउ जोन्स में हमने देखा कि ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, लाल निशान में बंद हुआ, हालांकि 49 अंक नीचे गिर करके। संघाई की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा करीब 15 अंकों की गिरावट देखने को मिली। हैंग सेंग जो है वो करीब 203 अंकों की गिरावट यहाँ पर रही। यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी गहरी थी, 1.25% से ज़्यादा की गिरावट। और लगातार चीन को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा चिंताएं यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। निकेई की बात करें जापान की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब आधे फीसद की गिरावट देखने को मिली, 38,350 का लेवल देखने को मिला है। और कोस्पी की बात अगर करें तो यहाँ पर भी 1% की गिरावट ही देखने को मिली। तो उसके मुकाबले भारतीय बाजार जो है एक तरीके से आउट परफॉर्म करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गेनर लूजर की बात करें तो अगर हम निफ्टी के ये नहीं है बल्कि BSE 500 की अगर हम बात करें तो PCBL में अच्छी मजबूती आज देखने को मिल रही है। स्ट्राइड फार्मा 7.5% ऊपर, जिंदल 100 में करीब 6.5-6.7% की तेजी देखने को मिल रही है। MMTC लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इस पर जरा बात करेंगे आज कि आखिर में क्या वजह यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब 111 के लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दबाव कहाँ पर देखने को मिल रहा है? दबाव देखने को मिल रहा है वनरीला में, जहाँ की 4.5% से ज़्यादा की गिरावट है। महाराष्ट्र सीमलेस में गिरावट देखने को मिली है 3.25% के आसपास की। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 2.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रेविटा इंडिया में 2.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 1651 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बीच कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हैं और उनका असर भी कई सारे सेक्टर्स, कई सारे शहरों पर देखने को मिलता है। क्या कुछ वो खबरें हैं, उनका क्या असर रह सकता है, ये भी जरा नजर डालते हैं। आपको बता दें तेल की कीमतों में बढ़ती सप्लाई और घटती डिमांड से गिरावट है, और उसमें चीन के अंदर की जो डिमांड है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान कर रही है। और उसके चलते हमने देखा कि एक महीने के अंदर 10% के आसपास की गिरावट जो है वो क्रूड के अंदर आती हुई दिखाई दी है। चीन ने FIs खरीद बिक्री के रोज़ जारी होने वाले आंकड़ों पर अब जो है वो बैन लगा दिया है। तो चीन के अंदर की जो स्थिति है वो अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान, हैरान करती हुई दिखाई दे रही है, और इसका असर भी आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। ये ग्लोबल हलचल जो है वो हम आपको लगातार हर रोज़ क्या कुछ चल रही है वो आपको बताते हैं, लेकिन डिमांड को लेकर के जो एक कंसर्न निकल करके आ रहा है उसका असर आज हम कच्चे तेल की कीमतों में देख रहे हैं, और उसका असर भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। गिरता कच्चा तेल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि आज जो है वो अगर हम देखें तो IOC में अच्छी मजबूती है, HPCL में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, BPCL में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन की चार्ट है, आपको बता दें पिछले 5 दिन के अंदर 10-11% का मूव आ चुका है। BPCL में 16-17% के आसपास का मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज भी BPCL में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अंशुल जी से एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं इस पर। HOEC में अच्छी मजबूती है। सर OMCs को लेकर के क्या व्यू अब निकल करके आ रहा है, जिस तरीके से क्रूड में अब दबाव देखने को मिल रहा है, और ख़ासतौर से चीन से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिमांड को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न नज़र आ रहे हैं, सप्लाई भी बढ़ी है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? आज 4-4.5% ऊपर है BPCL। ओवरऑल OMCs पे व्यू आपका, और ख़ासतौर से BPCL पर। देखिए विपुल जी, BPCL में देखें तो आज के सेशन में ब्रेकआउट आ रहा है। 109 दिन का फ्लैट बेस बना था जिसकी अपर रेंज 340 थी और लोअर एंड ऑफ द रेंज 282 था। 60 रुपए की रेंज का आज के सेशन में ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया है। अगर हम 345 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं जिसकी उम्मीद काफी हाई है, क्योंकि वॉल्यूम ऑलमोस्ट अभी 10:30 बजा है, एक सवा घंटा हुआ है मार्केट खुले हुए, और वॉल्यूम पिछले 5 दिन का जो एवरेज फुल डे वॉल्यूम था उसको पार कर चुका है। प्रोबेबली क्लोज होते होते हम हायर वॉल्यूम कैंडल पे क्लोज करेंगे और 345 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ से 410 रुपए तक की अपसाइड खुलेगी। 60 रुपए के पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो 60 रुपए अगर ब्रेकआउट से पकड़े तो 410 रुपए निकलता है। 410 का टारगेट BPCL में आ रहा है। दूसरा हिंद पेट्रो अगर देखें तो उसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 111 दिन का पैटर्न ब्रेकआउट है। 298 लोअर एंड था, 392 अपर एंड था। 392 के ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो 100 रुपए की अपसाइड यहाँ भी दिख रही है, तो लगभग 490 तक के टारगेट आएंगे। तो OMC ये दोनों स्टॉक मुझे
काफी अच्छे लग रहे हैं। आईओसी में हल्का सा मेरे को एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा वॉल्यूम वहां पे इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तो आउट ऑफ द थ्री बीपीसीएल बेस्ट लग रहा है, सेकंड बेस्ट आईओसी लग रहा है। सेकंड बेस्ट आईओसी। जी। जी। तो चलिए, तो बाजार बोलता है हमें आज के जो पहले ट्रेड हैं जो, यहाँ पे फ्रेश एंट्री की भी सलाह है ना सर? जी बिल्कुल, फ्रेश एंट्री यहाँ पे करना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे लेवल अगर होल्ड हो जाते हैं तो फिर आपको अगले 2-3 हफ्ते में अच्छी अपसाइड देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ वो है वो दिखाई दे रही हैं। बीपीसीएल और आईओसी ये दो शेयर ऐसे हैं जहाँ पर अगले 1-2 हफ्ते में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम बातचीत कर रहे थे गेनर लूजर की, उस पर एक एमएमटीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत इसने थकाया, लेकिन उसके बाद से इधर जो मूव देखने को मिला है वो काफ़ी इंकरेजिंग देखने को मिला है, और आज भी इस शेयर में अच्छी तेज़ी है, करीब 10% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है, और आज के सत्र में करीब 10% की तेज़ी है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 30% की रैली यहाँ पर एमएमटीसी के अंदर आ चुकी है, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं, खासतौर से जो गोल्ड को लेकर के फैसला हुआ और उसके बाद से यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है? देखिए विपुल जी, एमएमटीसी में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करूंगा। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के और फैमिली के पोर्टफोलियो में जरूर ये स्टॉक हो सकता है। 97 रुपीज में हमने बाई कॉल इनिशिएट किया था 15 तारीख को अपने क्लाइंट्स के लिए 97 रुपीज में। इसका टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ से भी हमको टारगेट डन हो चुका है, लेकिन आज के सेशन में ये स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें तो 190 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में 97 रुपीज पे, जहां से हमने बाई रिकमेंड किया था। शॉर्ट टर्म 105 पे रेजिस्टेंस था, वो टारगेट दिया था, बट ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 170-175 रुपए जाता हुआ दिख रहा है अगले 3 महीने में। तो क्लाइंट्स के और फैमिली के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। आपके क्लाइंट्स को भी बाई करके चलना चाहिए। आज के लोगों को स्टॉप लॉस ले लेंगे तो थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ऊपर 170-175 अगले 2-3 महीने में स्टॉक बहुत आराम से टेस्ट कर लेगा। चलिए, तो ये रहा है एमएमटीसी पर निकल करके आती हुई। तो तेल मार्केटिंग कंपनियों में 2 शेयर हो गए, एमएमटीसी पे बातचीत हो गई। अब जरा हमारे साथ अमन जी से बातचीत कर लेते हैं, देहरादून जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन जी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार। बिल्कुल। कैसे हैं अमन जी आप? सर कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। आप बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर अडानी पावर के मेरे पास 50 शेयर है 690 के भाव पे। अदानी पावर के शेयर आपने ले रखे हैं, और ये आपने ले रखे हैं किस रेट पर सर? 690? 690। 690। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? 1 साल का। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं आप, और अभी जो है आपकी खरीद से यहाँ पर करीब करीब 38 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है शेयर। पावर क्षेत्र को लेकर के काफ़ी सारे फंडामेंटल एनालिस्ट बुलिश हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है इसको लेकर के आपकी क्या राय है, और ख़ास तौर से अगर पावर में पीएसयू की तरफ जाना चाहिए या फिर प्राइवेट की तरफ, आपकी पसंदीदा कंपनी कौन सी होगी? और अदानी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे, आज भी 2.25% ऊपर है, 1 साल का नज़रिया है। देखिए विपुल जी, अदानी पावर में जब मंथली चार्ट पे इनसाइड बार बन रही थी अप्रैल के महीने में, 3 महीने की इनसाइड बार थी, वहां में 550-580 रेंज में काफी रिकमेंड किया था। 900 रुपए के टारगेट के साथ 895 का हाई बना है। उसके बाद से कंटिन्यूअसली करेक्शन में है, शैलो करेक्शन है। लास्ट वीक में कंप्लीटली वीक लॉन्ग्स को शेकआउट करके हैमर बनाया है, और करंट वीक में अप मूव दे रहा है। तो एक ही रेजिस्टेंस लेवल बनता है स्टॉक में, वो है 745। तो यहाँ से 745 तक जा रहा है। 745 अगर ये पार करके सस्टेन कर लेता है तो पहला टारगेट जो था 900 रुपए का, 5 रुपए से रह गया था, उसको टेस्ट करने जाएगा, और उसके ऊपर ये स्टॉक 1200 रुपए तक जाएगा। तो इसमें मान के चलिए कि 1-1.5 साल की तेजी है। अगर आप होल्ड करके चलते हैं, 6 से 8 महीने का समय अगर आप इसको दे देते हैं, तो आपको बहुत आराम से यहाँ से 1200 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा 6 महीने का, 8 महीने का होल्डिंग पीरियड रखिए। 1200 तक के लेवल्स आपको टारगेट के तौर पे इसमें मिल जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छे ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं 6 महीने के अंदर ही, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बने रहिए यहाँ पर। घरेलू हलचल पर जाएं उससे पहले एक छोटा सा टिप्पणी और ले लेते हैं। मेघा धोखानी जी कह रही हैं, 2 सवाल इन्होंने पूछे हैं, लेकिन मेघा जी ये सवाल हम कॉलर्स के लिए नहीं रखते हैं। ये पूरा जो शो है इसमें हम फोकस ये करते हैं कि इस समय बाजार की क्या बड़ी हलचल है उस पर बातचीत करें। 1 बजे आपका प्रश्न पूरा लेंगे, लेकिन सुजलॉन, चूँकि पावर की बात हो रही थी, सुजलॉन पर जरूर बात कर लेते हैं। और सुजलॉन में क्या मूव देखने को मिल रहा है सर? मतलब आज भी अपर सर्किट लग गया है 5% ऊपर इस समय। कह रही है कि सुजलॉन का टारगेट और कितने समय तक होल्ड करना चाहिए ये बता दीजिए। अब इन्होंने किस भाव पर लिया है, लेना चाह रही हैं, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन सुजलॉन पे आज बात करना बनता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सुजलॉन के अंदर। 68 रुपये आ चुका है ये शेयर अब।
और लगातार जो है नए ब्रेकआउट्स और नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अभी करंट लेवल पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर के? देखिए विपुल जी, मेरे को याद है सुजलॉन आपके शो पे रिकमेंड हुआ था उसी दिन। बिल्कुल। ब्रेकआउट आ रहा था नहीं, ब्रेकआउट आ चुका था, स्टॉक में 60 रुपए के आसपास था। तब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से 65 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार कर लेता है तो स्टॉक 74 रुपए तक जाएगा। क्लियरली उस रेजिस्टेंस को स्लाइस थ्रू करते हुए अपर सर्किट लगाए, तो आज के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे लगा के आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 74 रुपए इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिख रहा है, और बल्कि 90 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। और मुझे याद है लास्ट शो में, आप ही के शो में डिस्कस हुआ था कि 74 और 90 ये दो टारगेट स्टॉक में मिलेंगे। तो अगेन मैं वही रिएटरेट करूंगा कि 74 रुपए के लिए होल्ड कीजिए, 74 पे एक बार कंसिडर करा लीजिएगा, वापस सलाह ले लीजिएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखी तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, लेकिन इसी तरीके से जैसे 64 65 को स्लाइस थ्रू किया उसी तरह अगर कर दिया तो फिर सीधे सीधे 90 रुपए के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो 74 पे रिकंसिडर करवा लीजिएगा एक बार। चलिए, तो सुजलॉन जिनके पास है, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या फिर जो लोग खरीद चुके हैं, उनके लिए ये तमाम बातें कही गई हैं। तो ध्यान से आप बातों को सुनिए और एक साथ कई सारे व्यूज़ को मिक्स मत कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि एक एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं, एक एनालिस्ट वैसा कह रहे हैं, किसी एक को फॉलो कीजिए और ध्यान से फॉलो कीजिए। चलिए अब जरा घरेलू हलचल का रुख करते हैं। इस बीच अमन जी ने हमको 100 रुपये भेजे। अमन जी, लेकिन अभी आपका सवाल नहीं लेंगे, पहले जरा घरेलू हलचल पे देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, वो जरा हम नजर डाल लेते हैं। घरेलू हलचल में आपको बता दें कि आदित्य बिरला ग्रुप का कंज्यूमर कारोबार से रेवेन्यू का जो लक्ष्य है उसको लेकर के कुछ एक स्टेटमेंट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी हैं, उस पर हम नज़र रखेंगे कि आज क्या कुछ हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2028 तक 25 बिलियन कंज्यूमर कारोबार से रेवेन्यू का लक्ष्य जो है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि वो उन्होंने रखा गया है कि यहाँ पर जो है 2028 तक 25 बिलियन का कारोबार, $25 बिलियन का कारोबार जो है वो हम जो है आय का जो है रखने का उन्होंने बात की है। और आदित्य बिरला फैशन पे अगर हम देखें तो आज अच्छा मोमेंटम है, 7.7% ऊपर शेयर ये ट्रेड करता हुआ। जरा इस पर नज़र डालते हैं कि अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आज खबरें हैं सर कुछ है कि यहाँ पर, और आदित्य बिरला फैशन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला फैमिली इश्यूज़ के चलते, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी आदित्य बिरला फैशन को लेकर के? पिछले 5 दिन में 7-8% चला है, आज भी 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर यहाँ पर? देखिए विपुल जी, कल ये मैंने मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बीटीएसटी रिकमेंड किया था स्टॉक 345 के टारगेट के साथ। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हो गया कि हमारे क्लाइंट्स और मल्टीपल जगह पे इसमें मैंने लॉन्ग रिकमेंड किया है। 32 दिन का बेस ब्रेकआउट है स्टॉक में, 375 376 तक की अपमूव आ रही है। 345 पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस कर लेता है तो 374 प्रोबेबली एक हफ्ते में आता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को, दर्शकों को लॉन्ग रिकमेंड किया हुआ है। आपके दर्शक भी करंट मार्केट प्राइस पे चाहें तो लॉन्ग कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज का लो 338.45 है, उससे 1 रुपए नीचे 337.45 लगा लीजिए। और 345 क्रॉस होते से स्टॉक में एकदम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। 374 इसका टारगेट बनेगा। 374 इसका टारगेट रहेगा। तो ये फिलहाल आ रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई आदित्य बिरला फैशन के ऊपर। अब जरा हिंदुस्तान जिंक पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान जिंक में क्या कुछ इस समय खबरें निकल करके आ रही हैं। खबर यहाँ पर ये है हिंदुस्तान जिंक पे कि आपको बता, बैटरी में के अंदर अब जिंक की उपयोगिता को लेकर के नई योजनाएं की जा रही हैं और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से जो जिंक उत्पादन कंपनियाँ हैं वो जो है उनको फ़ायदा होगा और हिंदुस्तान जिंक को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। हिंदुस्तान जिंक में अगर हम देखें पिछले 5 कारोबारी सत्र में लगभग फ्लैट रहा है ये शेयर। और आज की अगर बात करें कि क्या रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी जो स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही, करीब 640 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक पिछले 2-3 महीनों पहले एक अच्छी रिकवरी आई थी पूरे मेटल पैक के अंदर, लेकिन बीच में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। मेटल को लेकर के आपका क्या व्यू है सर? और ख़ासतौर से हिंदुस्तान जिंक जो है, अब जिंक को लेकर के तमाम ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें जिंक की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी 1% ऊपर है, भविष्य कैसा लग रहा है हिंदुस्तान जिंक का आपको? देखिए फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं टेक्निकली ट्रैक करता हूँ तो इसमें आप देखिए 43 डेज में 189% की रैली रही है। तो टू फास्ट चला है ये स्टॉक। अब करेक्शन में गया है, ये करेक्शन प्रोबेबली 3 से 4 महीने और यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। प्राइस वाइज जो डैमेज होना था 601 590 तक,
वो हो चुका है। टाइम वाइज अभी 3-4 महीने का करेक्शन बचा हुआ है, उसके बाद जाके वापस से अपमूव होगा। तो अगर आपके पास पेशेंस है आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे पास जनरली पेशेंस नहीं रहता है, मैं 3 से 5 दिन में मूव नहीं आती है तो मैं स्टॉक से एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये अगले 3 से 5 दिन में चलता हुआ नहीं दिख रहा है। 2-3 महीने 3 महीने कंसोलिडेशन में जाएगा। 697 इसका पिवट लेवल बनेगा, उसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में 1000-1100 तक की अपमूव आएगी। बट ये पैटर्न अंडर डेवलपमेंट में है और अभी केवल 30-35% ही डेवलप हुआ है। 70% डेवलप होना बाकी है और ये डेवलप होने में 3-4 महीने का समय लगेगा। तो ट्रेडर्स के लिए अवॉइड है, इन्वेस्टर्स जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। 3-4 महीने के समय निकालने के बाद स्टॉक में वापस से मोमेंटम आएगा, जब मोमेंटम आएगा तो वापस मेरी लिस्ट में आ जाएगा। फिलहाल मोमेंटम नहीं है तो इन्वेस्टर के लिए होल्ड है, ट्रेडर्स के लिए अवॉइड है। चलिए, तो ये हिंदुस्तान जिंक पर राय निकल करके आती हुई। इस बीच जो है टाटा स्टील जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर कंपनी ने अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है जो कि सिंगापुर में स्थित कंपनी है, उसमें जो है 7,324 करोड़ रुपए में और ज़्यादा हिस्सा खरीदा है। और आपको बता दें कि अगर डॉलर टर्म में देखा जाए तो करीब 87.5 लाख डॉलर में ये हिस्सा खरीदा गया है। सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसमें करीब करीब 557 करोड़ शेयर्स जो है वो खरीदे गए हैं। और टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है। और टाटा स्टील के अगर शेयर पे नजर डालें तो आज जो है क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो टाटा स्टील के शेयर अभी जो चल रहा है वो चल रहा है करीब करीब आधे फीसद ऊपर, 163 का भाव अभी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक और मेटल पैक से जुड़ी हुई कंपनी सर, टाटा स्टील, आज खबर है कि सिंगापुर की कंपनी में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। आपकी सलाह क्या रहेगी? टाटा स्टील के अंदर पिछले एक महीने में करीब 6% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है यहाँ पर। देखिए विपुल जी, आपके शो पे डिस्कस हुआ था जब सीनेक्स मेटल 9,800 के आसपास था। तब से मैं कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पे करेक्शन दिख रहा है। 9,000 का पहला स्तर है, 8,534 का दूसरा स्तर है। अभी लो बना है 8,964, उसके बाद पुल बैक दे रहा है। सेकेंड लेग ऑफ डाउन मूव में सीनेक्स मेटल जो है 8,500 आता हुआ दिखेगा। तो 10% की लगभग डाउन साइड अगर सीधा सीधा इंडेक्स में आती है तो उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक्स में भी दिखेगा। हालांकि टाटा स्टील रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। बेरिश जो पैटर्न बना था 161 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस प्रूव होना चाहिए था, वहां से डाउन मूव एक्सटेंड होनी चाहिए थी, लेकिन उसको स्लाइस थ्रू करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इकलौता स्टॉक है मिडिल पैक में जो काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर 174 175 जा सकता है। बट मैं ये कहूंगा कि पूरा इंडेक्स अगर 10% नीचे लग रहा है, बाकी मेजर काउंटर्स में 8-9% की करेक्शन दिख रही है, तो अकेला इकलौता टाटा स्टील कितना ही सस्टेन कर लेगा। तो बेटर है कि जहाँ सेक्टर टेलविंड हो वहां पे पैसा लगाएं तो स्टॉक थोड़ा तेजी से चलेगा। बट अगर आपको टाटा स्टील ही लेना है तो एक बार के लिए ले सकते हैं, 174-75 रुपए दिख रहा है। बट ओवरऑल सेक्टर में इकलौता स्टॉक है जो तेज है, सेक्टर टेलविंड नहीं है इसके साथ। और इस बीच कुछ एक सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें करीब 350 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव सिर्फ हमारे YouTube के माध्यम से इस बीच बाजार में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सुबह का समय है दिन भर की रणनीति बनाने के लिए और दिन भर हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए और ज़्यादा दर्शकों तक इस कार्यक्रम को पहुँचाएँ, अपने परिवारजन, जो लोग ऑफिस के कलीग हैं, जो लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में मनी 9 के परिवार को और ज़्यादा विस्तार देने में मदद मिल सके और जो मिस इन्फॉर्मेशन तमाम टेलीग्राम और बाकी चैनल्स के माध्यम से पहुँच रही है उससे लोग बच सकें। तो लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। और इस बीच जो अमन जी ने हमको 100 रुपये भेजे हैं उसमें कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, 2-3 सवाल हैं लेकिन SCI पर सवाल ले लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने 280 से बाई किए हुए हैं, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं और कह रहे हैं कृपया इसका लक्ष्य बता दीजिए। अब बजट के बाद से लोग थोड़े से घबरा गए हैं अब डिफेंस शेयरों को लेकर के। हालांकि रिकवरी थी कल भी और आज भी 1.25% के आसपास ऊपर और बहुत लोगों ने थोड़ा सा पैनिक भी हो गए, सवालों की झड़ी लग गई। सर अभी क्या करना चाहिए सर? ऊपरी स्तरों से करेक्शन आया है लेकिन अब थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी 285 के आसपास चलता हुआ और इन्होंने ले रखे हैं 280 पे, तो इनको 4-5 रुपये मिल रहे हैं, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। कोई क्या स्टॉप लॉस देंगे इन्हें आप? देखिए विपुल जी, इसमें 106 दिन का कपनैंडल या बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट था 11 जुलाई को। उसके बाद से बहुत स्लो स्टडी डाउन मूव के साथ पूरी गेंस गिव अप किया है। लेकिन अच्छी चीज है कि पिछले 5 सेशन से ये इनसाइड बार है 23 जुलाई के अंदर और ब्रेकआउट पॉइंट को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैं कहूंगा आप यहाँ से स्टॉप लॉस लीजिए 255 का क्लोजिंग बेसिस पे, 1 रुपये और छोड़ दीजिए, 254 का ले लीजिए। 254 रुपए के नीचे क्लोज होता है तो आपको कोई एक बार एग्जिट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लेवल फिलहाल प्रोटेक्ट हो जाता है क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज ये प्रोटेक्ट कर रहा है
और 1 से 2 हफ्ते अगर ये प्रोटेक्ट हो जाता है तो वापस से अपमूव ट्रिगर होगी, और जो 106 दिन का पैटर्न का ब्रेकआउट बना है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, और उसका टारगेट जो आ रहा है वो 440 रुपए आ रहा है। तो यहाँ से हाई लाइकली है कि 440 के टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर आप 2 से 3 महीने स्टॉक को होल्ड करते हैं। बट कंसिडरिंग कि पीएसयू स्टॉक्स अब एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, तो आपको 254 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर ले लेना चाहिए। स्टॉप लॉस कटता है तो एग्जिट करना चाहिए, और उसके बाद वापस मनी 9 से कनेक्ट कर लीजिए। कोई ना कोई मोमेंटम वाला स्टॉक आपको मिल ही जाएगा जहां पे वापस से आपको प्रॉफिट हो जाएगी। तो 254 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर आप इसको बना के रखिए, और 2 से 3 महीने का समय दीजिए स्टॉक को। 2 से 3 महीने का समय दीजिए, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। फिलहाल बीच बाजार में बाजार जो बोलता है उसमें बहुत कुछ हमने बता दिया आपको, क्या कुछ बाजार बोल रहा है, विदेशी निवेशक क्या कर रहे हैं, घरेलू निवेशक क्या कर रहे हैं, विदेशी बाजारों से क्या खबरें आ रही हैं, घरेलू बाजार में किस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। अब इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।